नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। बुलियन मार्केट में बुधवार को तगड़ा एक्शन है। महंगाई के आंकड़े से सोने का रेट सुस्त हो चुका है और चांदी भी सपाट पर ट्रेड कर रही है। कॉमेक्स पर भी सोने और चांदी की रिकॉर्ड रैली पर ब्रेक लग चुका है। अब अमेरिका के महंगाई के बढ़ने से कमोडिटी पर साफ असर दिखाई दे रहा है। MCX पर सोने और चांदी का रेट सपाट है। सोने का रेट है जो वो 7 रुपीज की मामूली गिरावट के साथ 65,474 पर आ चुका है। इसी तरह चांदी का रेट भी 145 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,705 पर आ गई है। कॉमेक्स पर सोने का रेट देखा जाए तो कॉमेक्स पर सोने का रेट 2160 के पास ट्रेड कर रहा है और चांदी का रेट 24.30 पर आ गया है। अब सोने और चांदी के रेट में गिरावट की वजह महंगाई के आंकड़े हैं। अमेरिका में फरवरी CPI महंगाई दर 3.2% पर पहुंच गई है, जबकि एस्टिमेटेड 3.1% का था। मंथली बेसिस पर CPI के आंकड़े अनुमान से ज्यादा है। इससे जून में रेट कट की संभावना गिरकर 60% पर आ गई है। इससे बुलियन मार्केट पर दबाव देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की एक रिवाइज लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में अब 39 बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को शामिल किया गया है। NHAI ने फरवरी में 32 बैंक की लिस्ट जारी की थी। रिवाइज लिस्ट में पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को रेगुलेटरी रूल्स का पालन नहीं करने और कई सारी इरेगुलरिटीज के चलते 15 मार्च के बाद सभी बैंकिंग एक्टिविटीज बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में अगर आपके पास भी पेटीएम का फास्टैग है तो आप इसे 15 मार्च तक इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इस दिन के बाद बैलेंस खत्म हो जाने पर आपको नया फास्टैग लेना होगा, क्योंकि इस दिन के बाद आप इसे टॉप अप नहीं कर पाएंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग फास्टैग से पेमेंट ना होने पर 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। नई लिस्ट के अकॉर्डिंग देश के बड़े बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का नाम शामिल है। आज यानी कि 13 मार्च को फरवरी महीने के थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। इस महीने महंगाई में कमी आने का अनुमान है। इससे पहले जनवरी में थोक महंगाई घटकर 0.27%, दिसंबर में 0.73%, नवंबर में 0.26% और अक्टूबर में 0.52% पे थी। इससे पहले 12 मार्च को सरकार ने रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। भारत में रिटेल महंगाई फरवरी 2024 में मामूली घटकर 5.09% पे आ गई है और ये 4 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले जनवरी में ये 5.10% पर थी। अब थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पे इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक प्राइस काफी ज्यादा लंबे समय तक ऊंचे लेवल पे रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर पर डाल देते हैं। अब सरकार केवल टैक्स के जरिए ही WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की सिचुएशन में सरकार ने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। आजकल हर कोई न्यू व्हीकल परचेज में लगा हुआ है और यही चीज हमें नंबर्स में देखने को मिल रही है। फरवरी महीने में डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की सेल्स पिछले साल के सेम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में 10.8% बढ़ी है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट समेत टोटल सेल्स भी फरवरी में 23,03,322 यूनिट्स हो गई है। पिछले साल सेम ड्यूरेशन में ये 17,72,012 यूनिट्स की थी। अब सियाम के अकॉर्डिंग फरवरी 2024 में पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर की सेल में फरवरी 2023 के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में गिरावट आई है। पैसेंजर व्हीकल्स ने फरवरी 2024 में अब तक अपनी सबसे ज्यादा सेल्स दर्ज की है और फरवरी 2024 में डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की सेल्स सालाना आधार पर 10.8% बढ़कर 3,70,786 यूनिट हो गई है, जो कि पिछले साल 3,34,790 यूनिट थी। 2 व्हीलर सेल्स 35% बढ़कर 15,20,761 यूनिट हो गई है। लग्जरी बाइक बनाने वाली कंपनी डुकाटी ने इंडियन मार्केट में स्ट्रीट फाइटर V4 और V4S को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 24 लाख रुपए है और इंडियन मार्केट में इस बाइक का सीधा मुकाबला BMW की सुपर बाइक से होगा। अब ये दोनों ही बाइक 12 मार्च को डुकाटी के डीलरशिप में अवेलेबल है और साथ ही साथ सुपर नेकेड और डुकाटी की इंडियन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुकी है। इस बाइक में कंपनी ने क्या स्पेसिफिकेशन दिए हैं और क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, आइए जानते हैं। अगर कीमत की बात करी जाए तो स्ट्रीट फाइटर V4 की कीमत 24,62,400 रुपीज है और स्ट्रीट फाइटर V4S की कीमत 28 लाख रुपीज की है। इंडियन मार्केट में इस बाइक का सीधा मुकाबला BMW S1000RR और कवासाकी ZX2 से होगा। इसके अलावा बाइक में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो दोनों ही बाइक में 1103 सीसी का इंजन मिलता है। स्ट्रीट फाइटर V4 में मिलने वाला इंजन 208 bhp की मैक्सिमम पावर और 123 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। अब आप WhatsApp में अपने लॉक चैट्स को भी लॉक कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। ऑलरेडी WhatsApp पे डिसअपीयरिंग चैट्स, आर्काइव चैट्स, एडिट मैसेज एंड लॉक चैट जैसे प्राइवेसी फीचर्स हैं।
और इसमें एक नया अमेजिंग फीचर और भी जुड़ गया है। तो आइए जानते हैं इसे यूज करने के कुछ सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पे आपको जाके व्हाट्सएप ओपन करना होगा। इसके बाद किसी भी चैट को लॉक कर दीजिए। फिर लॉक चैट का फोल्डर खोलिए। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड में आपको 3 वर्टिकल डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करिए। इसके बाद चैट लॉक सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे सीक्रेट कोड ऑप्शन पे टैप करना होगा। इसके बाद ही आप एक सीक्रेट कोड बना लेंगे, यानी कि आपको एक सीक्रेट कोड क्रिएट करना होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके आपको वो सीक्रेट कोड वापस से रिकन्फर्म करना होगा। फिर हाइड लॉक चैट ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा। इसके बाद ही लॉक चैट फोल्डर आपका हाइड हो जाएगा। चैट फोल्डर को खोलने के लिए सर्च बार में आपको अपना सीक्रेट कोड टाइप करना होगा। इसके बाद आपको आपकी स्क्रीन में आपका जो भी लॉक चैट फोल्डर था वो विजिबल हो जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार भारत के हर नागरिक को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी सरकार को वोट देकर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बना सके। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री रिचार्ज कर सकते हैं। फैक्ट चेक में बताया गया है कि एक फेक मैसेज है। मोदी सरकार ने 3 महीने फ्री रिचार्ज का कोई भी ऐलान नहीं किया है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आए तो आप भूलकर भी इस लिंक पर क्लिक ना करें। ये एक तरह का स्कैम का तरीका है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आया है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। उस मैसेज को गलती से भी अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करने से बचें, क्योंकि अगर आपके दिए गए लिंक पर कोई क्लिक करता है तो आपका अकाउंट तुरंत खाली हो जाएगा। और ऐसे मैसेज को लेकर आप अपने परिवार को और साथ ही साथ दोस्तों को भी अलर्ट करें। कैश क्राइसिस और लीगल बैटल का सामना कर रही एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिल्पा भाटिया और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुण कश्यप ने रिजाइन दे दिया है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाटिया और कश्यप साथ मिलकर नया चार्टर एयरलाइन बिजनेस शुरू करेंगे। कंपनी को हाल ही में कई इन्वेस्टर से करीबन 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है और इसके बाद कंपनी फिलहाल रीस्ट्रक्चरिंग फेज में है। अभी हाल ही में कॉस्ट कटिंग के चलते कंपनी ने करीबन 800 एम्प्लॉइज का ले ऑफ किया था। 11 जनवरी को एयरलाइन के शेयर होल्डर ने इक्विटी और वारंट जारी करके टोटल 2241.50 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी थी। इसमें 58 इंस्टीट्यूशंस को इक्विटी जारी करके 1591.5 करोड़ रुपीस और 5 को प्रेफरेंशियल बेसिस पर वारंट इशू करके 650 करोड़ रुपीस फंड जुटाना था। अब इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जापान की SpaceOne कंपनी का रॉकेट उड़ान भरने के तुरंत बाद ही फट गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो SpaceOne कंपनी का ये जो कैरोस रॉकेट था, ये बुधवार को इसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही कुछ सेकंड बाद ही ये फट गया। ये जापान की SpaceOne कंपनी का पहला ट्रायल था जिसमें SpaceOne कंपनी द्वारा किसी उपग्रह की कक्षा में स्थापित करना था रॉकेट को, और SpaceOne कंपनी का ये जो ट्रायल था ये पूरी तरीके से फेल हो गया। रॉकेट की अगर हम बात करें तो रॉकेट ने इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 7:30 बजे पश्चिम जापान के वाकायामा प्रांत से प्रशिक्षण स्थल पर उड़ान भरी थी और इसमें उड़ान भरने के 5 सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया। के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 340 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,997 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 301 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 46,981 के लेवल पे जाके बंद हुआ। और आज सेंसेक्स करीबन 906 अंकों की कमजोरी के साथ 72,761 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आईटीसी करीबन 4.34% और आईसीआईसी बैंक करीबन 0.48% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। और पावर ग्रिड 7.07% और कोल इंडिया 7% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर आज बीएससी के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएससी के 30 शेयर्स में से केवल 6 ही शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। ओवरऑल आज बाजार के अंदर एक ब्लड बाथ देखने को मिला।